तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी किया फॉग अलर्ट। दिल्ली में 4 डिग्री तक लुढ़क सकता है पारा। रात के बाद दिन का तापमान भी गिरा। सर्द हवाओं से ठिठुरते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कोहरे ने रेलवे की भी मुसीबत बढ़ा दी है। उत्तर रेलवे की 12 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। जम्मू, कटरा, अमृतसर में भी पारा गिरा है। घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के साथ बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। तो जम्मू, कटरा, अमृतसर में पारा गिरा है और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी ठंड बढ़ी है और पहाड़ों पर बर्फबारी से अब लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी ठंड बढ़ रही है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है और सर्द हवाओं ने लोगों की ठिठुरन बढ़ा दी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने फॉग अलर्ट जारी किया है और देखिए अब ठंड से जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में 4 डिग्री तक पारा लुढ़क सकता है। रात के बाद दिन का तापमान भी गिरा है। सर्द हवाओं से लोग अब ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोहरे ने रेलवे की भी मुसीबत बढ़ा दी है। ट्रेनें लेट हो रही हैं। उत्तर रेलवे की 12 से ज्यादा ट्रेनें लेट है। जम्मू, कटरा, अमृतसर में पारा गिरा है और ठंड अब बढ़ रही है। घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ी हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी ठंड बढ़ी है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर तो बर्फबारी हो रही है। तो कई संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से। राहुल पुजारी हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। रुक कर लेते हैं सबसे पहले ईशा ठाकुर का। ईशा, अभी क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए सर्द बढ़ गई है, ठिठुरन बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या अभी तस्वीर? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की तरफ से आगामी 3 दिनों के लिए भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और आज भी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की खास तौर से बात करें तो येलो अलर्ट जारी है और घना कोहरा के साथ साथ जो शीतलहर है वो आज जारी रहेगी। और आपको मैं पीछे दिखा देती हूँ कि विजिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी कम है और आप देख सकते हैं कि कोहरा किस तरीके से इस वक्त भी बना हुआ है, जबकि 9 बज चुके हैं। और अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह यहाँ पर विजिबिलिटी 0 मीटर दर्ज की गई है। सुबह शाम पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की खास तौर से बात करें तो यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो 0 मीटर दर्ज की गई है। और इसके अलावा बीते कल भी चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 3 विमान को रद्द करना पड़ा था क्योंकि विजिबिलिटी सुबह के वक्त 0 थी। उसके बाद अगर हम 15 ऐसे विमानों की बात करें जिन्होंने यहाँ से उड़ानें भरनी थी, वो भी करीब 3 घंटे देरी से यहाँ से चली है। इसके अलावा रेल यातायात में भी काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है क्योंकि कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी काफ़ी कम हुई है उसके चलते ट्रेनें भी काफ़ी देरी से यहाँ से चली हैं। और यही वजह है कि यातायात को लेकर भी सावधानी बरतने की यहाँ पर सलाह दी गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगामी 3 दिनों तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। येलो अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और बीते कल की अगर हम बात करें तो बुधवार का दिन चंडीगढ़ शिमला से ज़्यादा ठंडा रहा है और आज भी मौसम विभाग का अनुमान है कि जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और इसके अलावा आने वाले दिनों में भी 2 दिन तक येलो अलर्ट जारी है। और मौसम विभाग का कहना है कि ये जो सूखी ठंड है इसका स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा। यही वजह है कि लगातार लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी पड़ रही है। उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। बर्फबारी के चलते शीतलहर बहुत ज़्यादा मैदानी इलाकों में बढ़ गई है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो नारकंडा, केलांग ये समेत 11 ऐसे शहर हैं
जहां पर न्यूनतम तापमान माइनस में जा चुका है और ऐसे में उसी का असर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में भी देखने को मिला है, क्योंकि ये हिमाचल के साथ सटा हुआ है और पहाड़ों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग का कहना है कि भारी बर्फबारी 7 जनवरी को भी हिमाचल प्रदेश में हो सकती है और उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ेगा। तो जिस तरीके से यहाँ पर कोहरा और ठिठुरन बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी सलाह दी है कि आप घरों से तभी बाहर निकले अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पीछे भी देख सकते हैं आयुषी, किस तरीके का कोहरा इस वक्त भी छाया हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा हम देख पा रहे हैं कि तस्वीर के माध्यम से कोहरा अभी भी छाया हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ, और भी रिपोर्टर्स लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राहुल पुजारी का रुख कर लेते हैं, मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, अभी क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, सर्द के साथ ठिठुरन भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। क्या अभी अपडेट मिल पा रही है मौसम को लेकर के? देखिए आयुषी, मैं बता दूं, जिस तरह से हमारे सहयोगी ईशा ठाकुर बता रहे थे कि उधर नॉर्थ इंडिया और पूरा उत्तर भारत में ठंड पड़ रही है, चंडीगढ़ और कश्मीर में भी ठंड पड़ रही है। लेकिन आप देख सकते हैं, मैं एक शर्ट में यहाँ पे खड़ा हूँ, मुंबई में ऐसा कुछ नहीं है। मुंबई का हाँ थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हुई है, जो आप पीछे दिखा सकता हूँ। मामूली सा सूर्योदय होने में थोड़ी सी लेट हुआ है, लेकिन मुंबई में आज भी 24 से 32 टेम्परेचर जो आए दिन होता है वैसे ही टेम्परेचर है। लेकिन हाँ, मुंबई महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के आसपास बरसात भी हुई और ठंड पड़ चुकी है। जैसे अमरावती हुई, नागपुर हुआ, सोलापुर हुआ, कोल्हापुर हुआ, इस सब जगह ठंड बढ़ चुकी है। लेकिन मुंबई का जो हाल है, मुंबई की जो वो होती है, ये ठंड कभी नहीं बढ़ती। थोड़ी थोड़ी जो ठंड होती है, जो 24 डिग्री को यहाँ पे लोग ठंड मान लिया करते हैं, 24 और 32 के डिग्री सेल्सियस में ही तापमान रहता है। आप देख सकते हैं, मैं एक शर्ट में खड़ा हूँ, जिस तरह से हमारे सहयोगी ईशा ठाकुर और लोग स्वेटर पहने हुए हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में और जगह ठंड पड़ रही है, जहाँ पे स्वेटर निकल चुके हैं, जो कभी नहीं निकला करते थे, और ब्लैंकेट निकल चुके हैं, लोग ब्लैंकेट में ओढ़ के सोए हुए हैं अभी तक। लेकिन ऐसा महाराष्ट्र में कभी नहीं देखा जा सकता था। और बरसात भी हुआ है, अमरावती में बरसात भी हुआ है। लेकिन मुंबई का मौसम बड़ा अच्छा है और बड़ा बढ़िया लग रहा है मुंबई में। मुंबई में ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह से उत्तर भारत में ठंड पड़ रही है। बिल्कुल राहुल, देखिए और राज्य हैं वहां पर तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखा दीजिए, क्योंकि विजिबिलिटी तो कम नजर आ रही है। जैसे कि आप बता रहे ठंड तो नहीं पड़ी है, एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखाइए। थोड़ी सी विजिबिलिटी कम है और दिनों की अपेक्षा, लेकिन ऐसा कोहरा है लेकिन ठंड नहीं पड़ रही है यहाँ पे। नॉर्मली अभी भी जो मैं जिस समय खड़ा हूँ, इस समय 26 डिग्री सेल्सियस तापमान है और मैक्सिमम 32 तक जाएगा। और यहाँ नॉर्मली 32 और 24 के बीच में रहते ही है, आए दिन 12 महीने ऐसा ही रहता है। लेकिन विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है, और दिनों को देखते हुए शायद नॉर्थ इंडिया को कुछ प्रभाव पड़ा है, हो सकता है, क्योंकि हमारे पीछे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं आप देख सकते हैं, वो थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। पहले ये क्लियर दिखाई देती थी 1-2 दिन पहले, लेकिन आज थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है। इसके मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी विजिबिलिटी यहाँ पे कम है, लेकिन ठंड नहीं है। अच्छा, जैसे नॉर्थ इंडिया और वहां पे उस तरह से ठंड नहीं पड़ी है। चले राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ, सभी रिपोर्टर्स बने रहिए, रुक करेंगे आप सभी का। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रांची का रुख कर लेते हैं। संवाददाता सुबोध गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुबोध, देखिए लगातार ठंड का जो कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, घने कोहरे से जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। अभी क्या तस्वीर देखने को मिल रही है रांची से? पिछले 2 दिनों से कोहरा छाया हुआ है और कनकनी हवा बह रही है, जिसमें काफी ज्यादा ठंड है। हालांकि अगर तापमान की बात करें तो झारखंड का तापमान 1 जनवरी के बाद लगातार गिर रहा है। जो झारखंड की राजधानी रांची का तापमान अब 2 डिग्री दर्ज किया गया है। झारखंड में ठंड से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जो पलामू जिला में ग्रामीण क्षेत्र बताया जाता है, और तीनों लोगों की मौत सदर अस्पताल पलामू में हुआ है। फिलहाल जो ठंड की बात करें तो सड़कों पर वाहनों की कमी देखी गई है, लोग सड़क पर निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ठंड इतनी जोर की है। लोग स्वेटर, टॉपी, मफलर, ऊपर से नीचे तक मोटे मोटे कपड़े पहने नजर आ रहे हैं, क्योंकि झारखंड उत्तर भारत का प्रमुख हिस्सा है और पहाड़ी क्षेत्र भी बोला जाता है, जिसके कारण ठंड बहुत अधिक होता है यहाँ पर। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में लगातार सुबह शाम दिन भर कोहरे छाए हुए हैं, जिससे दुकानें भी लगातार बंद होती नजर आ रही है। संध्या 6 बजते ही शहर की सड़कों की दुकानें जो है वो बंद हो जाती है। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, दुमका, पलामू और अन्य 24 जिलों में
कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है कि किसी भी व्यक्ति को सुबह शाम जरूरत के हिसाब से ही सड़कों पर निकलना है। ठंड कनकनी हवाएं बह रही हैं। फिलहाल कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का स्कूल जो है 8 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार ने ऐसे आदेश जारी करते हुए कहा है कि कक्षा 1 से 5 तक का बच्चों का स्कूल बंद रहेगा, क्योंकि ठंड अब बहुत अधिक पड़ रही है और तापमान लगातार जो सामान्य तापमान अन्य दिनों में रहता था 20 डिग्री 22 डिग्री या फिर 25 डिग्री, वो ठंड की वजह से 2 डिग्री तक पहुंच गया है। कहीं कहीं तो जो पांचेय क्षेत्र है रांची का, वहां पे तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है। लोग वहां कड़कड़ाती ठंड में रह रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार से ओर से रैन परिसर बसेरा का भी इंतजाम किया गया है। जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं, सड़कों पर चलते हैं, रिक्शा चालक हो गए, ऑटो चालक हो गए, जिनके पास रहने का घर नहीं है, ठंड में कहीं कहीं रोड पर रैन बसेरा लिए रहते हैं, आग का सहारा लेते हैं, उनके लिए खास किया है जहाँ पर चलिए राज्य सुबोध, सरकार आप ने बने उनको रहिए हमारे साथ। इंडिकेटर जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं। संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजहर, देखिए घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्या तस्वीर? देखिए आयुषी, अगर हम पूरी घाटी की बात करें, हालांकि आज जो है कोहरे की यहाँ पे कोई संभावना नहीं थी और बिल्कुल जो है आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि धूप खिली हुई है। लेकिन इस धूप खिलने के बावजूद भी यहाँ पे जो रात का तापमान है वो माइनस में चला जाता है। तो अगर हम आज रात की बात करें, जो बिल्कुल पहलगाम में आज जो है जो रात का तापमान जो दर्ज किया गया वो -9, और इसी तरीके से गुलमर्ग में भी -7 दर्ज किया गया। तो कुल मिला के जो यहाँ पे जो कड़ाके की ठंड है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को इस हवाले से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अगर हम प्रशासन की बात करें, प्रशासन की ओर से ठंड से बचने के लिए लोगों को एडवाइजरी भी जारी की है कि वो सुबह सवेरे या देर रात तक जो है घरों से बाहर ना निकले। इसी तरीके से अगर हम मेन श्रीनगर की बात करें, डल लेक की बात करें, वो भी पिछले कई एक दिनों से फ्रोजन पड़ा हुआ है, यानी वो पूरी तरीके से जम चुका है। हालांकि सैलानियों और पर्यटक जो है जोग दर जोग जो है घाटी का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिज्म को काफी बढ़ावा भी मिल रहा है। हालांकि टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से पहलगाम या गुलमर्ग में भी जो है विंटर फेस्टिवल्स का इनेकाद अमल में लिया जा रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पे आम लोगों की बात करें, इस हवाले से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये मौसम कश्मीर घाटी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, वो इस लिहाज से क्योंकि ये जो कठोर वाली सर्दी है ये लगातार 40 दिनों तक चलेगी, जिसके ऑलरेडी तकरीबन 10 दिन जो है गुजर गए। और इसी कठोर सर्दी में जो बर्फ गिरती है उसी का फिर ग्लेशियर बनता है, और ग्लेशियर के थ्रू ही जो पूरे साल का जो पानी है वो इन्हीं ग्लेशियर के थ्रू आ जाता है। फिलहाल अगर मौसम विभाग का मानना है कि 8 और 9 के बीच में कश्मीर घाटी में हैवी स्नोफॉल हो सकती है। वही प्रशासन की बात करें, स्नोफॉल या हैवी स्नोफॉल से निपटने के लिए आम लोगों को तकलीफ ना हो, उस लिहाज से प्रशासन बड़े अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। चाहे हम बारामूला के अपर रीचेस की बात करें या साउथ कश्मीर के कुलगाम के नूराबाद के हवाले से बात करें, वहां पे भी ऑलरेडी जो है मशीनरी जो है, जो स्नो क्लियरेंस मशीनें हैं वो अलर्ट पे रखी गई है। किसी भी नागानी आपात और किसी भी हैवी स्नोफॉल से निपटने के लिए प्रशासन भी अलर्ट दिखाई दे रही है। और इस हवाले से प्रशासन ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, जिसकी मदद से अगर कहीं पे भी कोई आपातकाल जो है पैदा हो सकती है तो वो उन फोन नंबरात पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। वो उन्होंने सोशल मीडिया और बाकी जो है मीडियम के लिहाज से लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। तो कुल मिला के ये जो मौसम है अभी कश्मीर घाटी के लिए एक आहार बन के आ रहा है। फिलहाल देखना यह है कि 8 और 9 के बीच में यहाँ पे मौसम का क्या मिजाज रहेगा। लेकिन कुल मिला के अगर हम सुबह मॉर्निंग, अगर मैं आपको विजुअल्स के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये यहाँ का मेन टाउन है, अभी कुलगाम का मेन टाउन है। आप देख रहे हैं ये मेन रोड है यहाँ पे, और कहीं से भी कोई भी जो है ट्रांसपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि एक आध गाड़ी जो है प्राइवेट व्हीकल्स दिखाई दे रही है। और इसी तरीके से जो मार्केट है वो सुबह के टाइम में यहाँ पे बंद पड़ी रहती है। कुछ एक दुकानों को छोड़ के ओवरऑल जो मार्केट है, पूरी घाटी का मार्केट है, 11 बजे के बाद ही यहाँ पे खुल जाता है। और शाम को तकरीबन जो है 8 बजे के बाद जो है यहाँ पे 6 बजे के बाद कश्मीर घाटी के जो मार्केट है वो बंद पड़े रहता है। तो कुल मिला के आयुषी ये कहा जा सकता है
एक तरफ अगर सर्दी जो है कश्मीर के लिए एक खुशी का पैगाम ले आती है या स्नोफॉल खुशी का पैगाम लेके आती है, लेकिन दूसरी जानिब से कहीं ना कहीं यहाँ की आम जिंदगी भी इससे दरहम बरहम होके रहती है। आयुष, बिल्कुल असर, देखिए सर्दी का सितम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पर्यटक भी पहुंच रहे हैं और ये अच्छी बात है क्योंकि टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से गजेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। गजेंद्र, देखिए सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने फॉग अलर्ट भी जारी किया है और दिल्ली में 4 डिग्री तक पारा लुढ़क भी सकता है। क्या अभी अपडेट मिल पा रही है मौसम को लेकर के? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर ले तो अब दिल्ली के जिस सर्दी की बात की जाती है वो सर्दी अब दिल्ली में शुरू हो गई है। अगर बात करें आईएमडी की, मौसम विभाग की, तो दिल्ली का जो न्यूनतम पारा है वो 4 डिग्री और अधिकतम पारा 18 डिग्री तक रहने वाला है। वहीं 7 तारीख तक के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं बच्चों और बुजुर्गों के लिए घर में ही रहने की एडवाइजरी भी जारी की गई है। वहीं अगर बात कर ले तो 9 बजे का समय है और इस समय भी आपको धुंध दिखाई दे जाएगी और कुछ गाड़ियों की हेडलाइट्स भी आपको जलती हुई दिखाई देगी। वहीं सेफ्टी लाइट्स भी गाड़ियों में ऑन करके चलती हुई दिखाई देंगी। वहीं अगर बात कर ले विजिबिलिटी की, तो दिल्ली में विजिबिलिटी इस समय तकरीबन 200 मीटर की है। हालांकि 9 बजे का समय है, लोग अपने घर से निकल के अपने काम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहीं ठंड की वजह से लोग रुक रुक कर जा रहे हैं। जगह जगह पे अलाव भी जलते हुए दिखाई दे जाएंगे। वहीं अगर बात करें तो यह रैन बसेरों की अगर बात कर ले तो रैन बसेरों में एक एक्स्ट्रा या फिर अगर जरूरत पड़ती है तो 2 कंबल एक्स्ट्रा देने की भी बात सामने आ रही है। वहीं दिल्ली की अगर सर्दी की बात कर ली जाए तो दिल्ली में लगातार बढ़ती हुई सर्दी की वजह से लोग तो परेशान दिखाई दे ही रहे हैं। वहीं अब दिल्ली में जिस तरीके की सर्दी अब बढ़ती हुई जा रही है, लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की माने तो 7 जनवरी तक इसी तरीके का तापमान रहने वाला है। और अगर हम पिछले दिन की बात करें तो सुबह का तापमान 4.4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था। अगर बात की जाए तो दिल्ली में देहरादून से भी ज्यादा सर्दी यहाँ पे देखी जा रही है। वहीं अगर रिज इलाकों की बात की जाए, विश्वविद्यालय के पास के रिज इलाके की अगर बात की जाए तो 3.3 न्यूनतम तापमान वहां पे दर्ज किया गया था, जिससे पता चलता है कि दिल्ली में लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और अब दिल्ली वालों को सर्दी से जो ठिठुरन है वो महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। अब कम से कम भी लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा जरूरत होने पर ही घर से निकलने की एडवाइजरी दी जा रही है। चलिए गजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। ईशा हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ी हुई हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ईशा, देखिए सर्द हवाओं से लोग अब ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। कोहरे ने रेलवे की भी मुसीबत बढ़ा दी है, कई ट्रेनें भी लेट हो रही है। क्या चंडीगढ़ से भी आने जाने वाली ट्रेनें लेट हो रही है? बिल्कुल, देखिए आयुषी, इसका जो जिस तरीके से पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी पड़ी है, उसकी वजह से शीतलहर तो मैदानी इलाकों में बढ़ चुकी है। खासकर अगर हम चंडीगढ़ की भी बात करें तो यहाँ पर शीतलहर के साथ साथ घना कोहरा भी सुबह शाम आपको देखने को मिलेगा। उसी का असर है कि विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। ज़ीरो विजिबिलिटी के चलते जहाँ विमानें भी रद्द हो रही है, तो वहीं इसका रेलवे पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। जो ट्रेनें हैं काफ़ी देरी से यहाँ से चल रही हैं और क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है, पंजाब हरियाणा की भी बात करें तो वहाँ पर भी चंडीगढ़ से ज़्यादा ठंड जो है दर्ज की जा रही है। कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर है, न्यूनतम तापमान है, वो 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। सुबह शाम काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। यही वजह है कि सीधा प्रभाव यातायात सेवाओं पर भी इसका पड़ा है। खासकर एडवाइजरी भी इसलिए जारी की गई है कि अगर सड़क पर भी निकलते हैं तो बड़े ही सावधानी पूर्वक निकले। वहीं ट्रेनों को भी इसलिए रद्द किया जा रहा है। कई ट्रेनें, माफ़ कीजिएगा, ट्रेनें जो हैं काफ़ी देरी से चल रही हैं। 5 से 10 घंटे देरी से यहाँ पर दर्ज की गई है जो देरी से चल रही है ट्रेनें। वहीं विमान की बात करें, बीते कल 3 विमान यहाँ से रद्द किए गए थे और उससे पहले की अगर बात करें मंगलवार की, तो 4 विमान जो फ्लाइट्स थे उन्हें यहाँ से कैंसिल किया गया था ज़ीरो विजिबिलिटी होने की वजह से। अब मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिनों तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। येलो अलर्ट यहाँ पर 3 दिनों के लिए जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का ये भी पूर्वानुमान है कि 7 तारीख को पहाड़ों में, खासकर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होगी, उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ेगा। चंडीगढ़ के हम अगर बात करें दिन के तापमान की, तो अधिकतम तापमान में भी 8 से 9 डिग्री सेल्सियस कमी दर्ज की गई है, जो कि शिमला से काफ़ी ज़्यादा है। यही वजह है कि शिमला से ज़्यादा ठंडा इस वक्त चंडीगढ़ में महसूस किया जा रहा है और मैदानी इलाकों में इस वक्त ठिठुरन और शीतलहर इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि
जो बर्फबारी हुई थी वो इस वक्त जिस तरीके से लगातार बर्फबारी हुई वो पिघलना शुरू हो गए, और यही वजह है कि यहाँ पर जो शीतलहर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन मौसम विभाग ने अब अलर्ट और भी जारी कर दिया है कि 7 जनवरी को बर्फबारी एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में होगी, तो ऐसे में शीतलहर और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। बिल्कुल जी ईशा, देखिए अब लगातार जिस हिसाब से कोहरे का सितम भी देखने को मिल रहा है और रेलवे की भी मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो हवाई है उसको भी रद्द किया जा रहा है और लगातार ट्रेनें भी लेट हो रही हैं। सभी को देखते हुए आप सभी अपने घर में ही रहे, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ रही है, रोड पे भी विजिबिलिटी कम हो गई है, जो वाहन है वो भी कम गति से रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।